लाइफ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनी, हरी, मुकेश गुप्ता, मोहर, धर्मेंद्र, विपुल, कन्नौजिया, विकास, कपिल, नेहा, भागीरथ, अमन, गौरव, रंजन, राकेश, चौधरी, रिंकू, हेमंत, विशाल, अनिल, अभय, अतीश, श्याम, राजेश्वरी, कनिष्क, विनय, धर्मवीर, हरि, मदन, प्रियंका, सत्येंद्र, तान्या, विशाल, आरती, जय। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मनप्रीत, जितेंद्र, नीलेश, पिंटू, वेरी गुड मॉर्निंग। खुशी, अमोल, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अमन, प्रेम, प्रीतम, अपर्न, अर्पण, मनप्रीत, नरेंद्र, संजय, शिवानी, वेंद्र, गौरव, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो भाई हमने नंबर सिस्टम किया था और नंबर सिस्टम में हमने नंबर सीरीज पढ़ लिया। ठीक है, नंबर सीरीज पढ़ने के बाद हमने एनालॉजी पढ़ लिया। एनालॉजी पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ लिया? हाँ जी, एनालॉजी पढ़ने के बाद हमने मिसिंग नंबर भी पढ़ लिया। अब बारी है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बारी है। क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं ऑड वन आउट। ठीक है, जैसे सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटी को बोलते हैं एनालॉजी, है ना, और डिफरेंसेस को बोलते हैं ऑड वन आउट। इसको हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। एग्जैक्टली हमारे सामने 4 नंबर्स होंगे और उन 4 नंबर में से एक ऐसा नंबर होगा जो बाकी के 3 नंबर से बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक ऐसा नंबर जो बाकी के 3 नंबर से डिफरेंट ग्रुप बनाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 25, 49, 81, 121, दीज, है ना, देर आर 4 नंबर्स और इन नंबर्स में से हमें एक ऑड नंबर छांटना है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो बाकी के 3 नंबर से अलग हो। कहने का मतलब है जो बाकी के 3 नंबर होंगे वो एक डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे और एक नंबर बिल्कुल अलग होगा उस ग्रुप से बाहर, और वो नंबर हमें छांटना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो लॉजिक्स अप्लाई होते हैं वो क्या क्या लॉजिक्स अप्लाई होते हैं? अगर हम ऑड वन आउट की बात करें, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो हम देखो किस किस बेसिस पे ऑड नंबर्स को छांट सकते हैं। जैसे अगर हमारा नंबर मान लो 2 या 3 डिजिट का क्वेश्चन है, अगर हमारा क्वेश्चन 2 या 3 डिजिट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहां पर जो नंबर्स छांटे जाते हैं वो छांटे जाते हैं किस किस के बेसिस पे? स्क्वायर्स, क्यूब्स या फिर कॉमन फैक्टर। ठीक है। अगर हमारे जो नंबर्स हैं, अगर 2-3 डिजिट के नंबर्स हैं, तो वहां पर जो जनरली लॉजिक चलता है, ठीक है, वो लॉजिक चलता है स्क्वायर्स, क्यूब या कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 4 नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, पहला नंबर है 63, सेकंड नंबर है हमारा 72, थर्ड नंबर है हमारा 42 एंड फोर्थ नंबर है हमारा 91। ठीक है, कॉमन फैक्टर का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, अब देखो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली स्क्वायर्स या क्यूब को फॉलो करता है। स्क्वायर्स या क्यूब, आप देख सकते हो ये जितने भी नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, दीज ऑल आर स्क्वायर्स। ये सारे के सारे नंबर्स स्क्वायर हैं। जितने भी नंबर्स आपके सामने लिखे गए हैं ये सारे के सारे नंबर्स स्क्वायर हैं। कैसे सर? ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। तो इन चारों में से सबसे डिफरेंट स्क्वायर कौन सा होगा? और बाकी के ऐसे 3 स्क्वायर जो पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंट स्क्वायर है वो 81 है। क्यों? ये जो स्क्वायर्स हैं ये प्राइम नंबर के स्क्वायर्स हैं। तो ये जो बाकी के 3 नंबर हैं, ये तीनों ही नंबर एक ही कैटेगरी में आते हैं और इनकी कैटेगरी क्या है? दीज ऑल आर स्क्वायर्स ऑफ प्राइम नंबर्स।
ये बाकी के तीनों प्राइम नंबर्स के स्क्वायर हैं, इसलिए इनकी कैटेगरी एक है, इनकी कैटेगरी सेम है। ठीक है, तो ये बेस्ड है स्क्वायर और क्यूब पर। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड नहीं है भाई, ये स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड नहीं है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मीनिंग ये है, जैसे कि देखो 63 भी 7 का मल्टीपल है, ठीक है, 42 भी 7 का मल्टीपल है, 91 भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल, ये भी 7 का मल्टीपल, ये भी 7 का मल्टीपल, लेकिन 72 7 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉमन फैक्टर अप्रोच। ये बाकी के तीन नंबर एक ही ग्रुप में है क्योंकि तीनों का कॉमन फैक्टर 7 है, लेकिन इसका 7 फैक्टर नहीं था, इसीलिए हमने इसको बाकी के तीन नंबर से अलग रखा, तो इसी को बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अगर नंबर हमारे 2-3 डिजिट के होते हैं, 2-3 डिजिट के नंबर्स हैं, तो वहां पर हम स्क्वायर क्यूब और कॉमन फैक्टर देखते हैं। चलिए सर, अगर मान लो क्वेश्चन 4, 5 या 6 डिजिट का होगा, 4, 5, 6 या 7 डिजिट का होगा, 4, 5, 6 या 7 डिजिट का नंबर होगा, तो वहां पर हम कर सकते हैं इंडिविजुअल डिजिट का सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स हम वहां पर कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल डिजिट का सम चेक कर सकते हैं। हालांकि देखो 4 नंबर्स में भी कभी कभी क्यूब का पैटर्न अप्लाई हो जाता है, क्यूब का पैटर्न 4 डिजिट में अप्लाई हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है, बहुत रेयर केस में होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है। ठीक है, अच्छा, जब हम कॉमन फैक्टर देखते हैं तो हम छोटे नंबर से कॉमन फैक्टर नहीं देखते, हम बड़े से बड़े नंबर को कॉमन फैक्टर का प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि अगर हम देखें ये भी 3 का फैक्टर है, ये भी 3 का फैक्टर है, ये भी 3 का फैक्टर है, लेकिन ये 3 का फैक्टर नहीं है ना, ये 7 का है, 7 का है, 7 का है, बट ये 7 का नहीं है। तो 3 का फैक्टर देखें तो आंसर 91 होना चाहिए, 7 का फैक्टर देखें तो आंसर 72 होना चाहिए। लॉजिक दोनों सही है, बट हम प्रायोरिटी देंगे, हाँ, हम प्रायोरिटी देंगे बिग नंबर को, बड़े नंबर को प्रायोरिटी देंगे, है ना। तो अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो बड़े से बड़े नंबर का कॉमन फैक्टर हम चेक करते हैं, ठीक है, उसको हम प्रायोरिटी देंगे, बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर हम 3 का फैक्टर देखते तो हम आंसर 91 देते, बट 3 का नहीं, हमें बड़े से बड़े नंबर का कॉमन फैक्टर यहां पर देखना होगा। चलिए, अगर हम 4-5 डिजिट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल 2-3 ऑप्शन बी 1051 ऑप्शन 3400 ऑप्शन डी 1111, है ना। इसमें से सबसे डिफरेंट नंबर कौन सा होगा? ठीक है, अरे कॉमन फैक्टर 21, बेटा 21 का ये है, 21 का ये है, लेकिन क्या ये 21 का फैक्टर है? ये 21 का फैक्टर नहीं है बेटा। 21 से कैसे चेक कर सकते हो तुम? बेटा 21 से नहीं चेक कर सकते। हाँ जी, अब आ जाओ यहां पर। अब ये जो क्वेश्चन है ये 4 डिजिट का क्वेश्चन है, तो 4 डिजिट के क्वेश्चन में जनरली जो लॉजिक लगता है वो सम ऑफ डिजिट का लगता है। 4-5 डिजिट के क्वेश्चन में जो जनरली हम लॉजिक लगाते हैं वो सम ऑफ डिजिट का लॉजिक लगाते हैं। देखो ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, दीज आर नॉट यूनिवर्सल रूल, ठीक है। ये एक अप्रोचेस है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की। ऐसे कोई रूल नहीं है कि सर हमेशा 2-3 डिजिट में स्क्वायर क्यूब या कॉमन फैक्टर होगा, हमेशा 4-5-6 डिजिट में सम ऑफ डिजिट होगा। ये यूनिवर्सल फैक्टर्स नहीं, यूनिवर्सल रूल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही अप्रोचेस काम आएंगी आपके, ठीक है। हाँ जी, अब जरा यहां देखो, अगर हम डिजिट का सम करें तो 2 और 3 5 और 1 6 7, 5 और 1 6 और 1 7, 3 और 4 7, लेकिन यहां पर डिजिट का सम है 4, तो बाकी जो सबसे अलग है वो ऑप्शन डी ही है, ये होता है सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट। अच्छा, तो दो क्वेश्चन तो बनते हैं इस टाइप से क्लासिफिकेशन में, एक क्वेश्चन बनता है पेयर की फॉर्म में, पेयर्स, और जब हम पेयर्स आते हैं तो हम डिफरेंस निकालते हैं पेयर्स के। मोस्ट ऑफ द केसेस में डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन फैक्टर भी देखते हैं, कॉमन फैक्टर भी देखते हैं, डिफरेंस भी निकालते हैं, कॉमन फैक्टर भी देखते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा पेयर का क्वेश्चन कैसा आता है। देखो पेयर का क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे ऑप्शन ए 21 31, ऑप्शन बी 42 52, ऑप्शन सी 63 64, ऑप्शन डी 73 74। ठीक है, ये है पेयर वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये पेयर वाले क्वेश्चन है, इनको बोलते हैं जो ऑड वन आउट होती है वो पेयर के बेसिस पे होती है। एक इस पैटर्न का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये 3 पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। या तो 2-3 डिजिट का क्वेश्चन आएगा पेपर में, या फिर पेपर में आएगा क्वेश्चन 4-5-6 डिजिट का क्वेश्चन आएगा, या फिर क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे मिलेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, तो वहां पर आपको करना यह है कि दोनों नंबर का डिफरेंस निकालो या फिर कॉमन फैक्टर चेक करो। या तो इनका कॉमन फैक्टर निकालो या फिर इनका डिफरेंस निकालो। तो अगर हम डिफरेंस निकालें तो इसका डिफरेंस 10 है, इसका भी डिफरेंस 10 है, इसका 1 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है। तो इसका मतलब ये है यहां पर जो, अच्छा यहां प्रायोरिटी देंगे, पहले हम डिफरेंस को प्रायोरिटी देंगे। अगर डिफरेंस का लॉजिक नहीं होगा उसके बाद हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी गो फॉर डिफरेंस, पहले हम डिफरेंस को देखेंगे। ठीक है, पहले हम डिफरेंस को देखेंगे। तो यहां पर जो ऑड होगा वो होगा ऑप्शन सी, यहां पर जो ऑड होगा वो होगा ऑप्शन सी। अरे ये 73 74 नहीं, ये 84 84, सॉरी 73 83 73 83। हाँ जी, तो यहां पर जो हम प्रायोरिटी देंगे वो किसको प्रायोरिटी देंगे? डिफरेंस को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, डिफरेंस को प्रायोरिटी देंगे, तो फिर ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। अच्छा सर, एचएसएससी में क्वेश्चन आया था 15 31 7 57। एचएससी में क्वेश्चन आया था 15 31 7 और 57। इसमें से हमें ऑड वन आउट छांटना है। तो बेटा अगर हम इसमें ऑड वन आउट देखें, अच्छा अगर मान लो नंबर 2 डिजिट के हैं, तो 2 डिजिट के नंबर में बेटा एक और लॉजिक हमारा लगता है कि हम प्राइम नंबर के बेसिस पे, और यहां पर हम प्राइम नंबर को भी यूज कर सकते हैं। प्राइम नंबर के बेसिस पे भी हम ऑड वन आउट छांट सकते हैं, प्राइम नंबर के बेसिस पे। ठीक है, वो लॉजिक में बताना भूल गया। अगर 2-3 डिजिट का क्वेश्चन है तो प्राइम नंबर की भी प्रायोरिटी होगी सबसे ऊपर। ठीक है, हो सकता है 3 नंबर सेम हो एक। अब जैसे अगर अब यहाँ पर हम प्राइम नंबर के बेसिस पे लॉजिक छांटे, है ना, अगर हम प्राइम नंबर के बेसिस पे लॉजिक छांटे, यहाँ पर प्राइम नंबर 31 भी है, प्राइम नंबर 7 भी है, तो प्राइम नंबर के बेसिस पे लॉजिक नहीं छांट सकते। तो सबसे डिफरेंट अगर हम इवन और ऑड नंबर के बेसिस पे छांटे, इवन और ऑड, तो सर ये चारों ही नंबर ऑड है, तो इवन और ऑड के बेसिस पे भी नहीं हो सकता, प्राइम नंबर के बेसिस पे भी नहीं हो सकता। बेटा 57 प्राइम नंबर है। ठीक है, हाँ जी, हाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो 15 आंसर दे रहे हैं, जल्दी से लॉजिक बता दो। बेटा 15 आंसर आप लोग किस बेसिस पे दे रहे हो? फटाफट से 15 आंसर किस बेसिस पे दिया जा रहा है? लॉजिक बता दो। हाँ, जो भी आप आंसर देना चाह रहे हो, ठीक है ना, वो किस बेसिस पे दे रहे हो? अरे बेटा प्राइम नंबर तो 57 भी नहीं है, 57 प्राइम नंबर नहीं है, 19 या 57 होता है, 19 या 57 होता है, 57 प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप प्राइम नंबर के बेसिस पे दे रहे हो, 57 प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम 3 से डिवाइड करें बेटा, तो 3 से डिवाइड 15 भी होगा, 3 से डिवाइड 57 भी होगा, तब भी हम कॉमन फैक्टर के बेसिस पे और नहीं छांट पा रहे हैं। हम्म, 2 डिजिट सिंगल डिजिट के बेसिस पे ऑड वन आउट नहीं होगा कि ये 2-2 डिजिट के नंबर हैं, ये सिंगल डिजिट का नंबर है, इस बेसिस पे ऑड वन आउट नहीं होता, इस बेसिस पे ऑड वन आउट नहीं होता। अगर हम इंडिविजुअल डिजिट का सम करें तो इसका 6 है, इसका 4 है, इसका
12, ठीक है, और इसमें 7 है। तो इंडिविजुअल डिजिट के हिसाब से देखें तो ये ऑड है, बाकी सब इवन है ना। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये लॉजिक नहीं, पता है क्यों? क्योंकि अगर आप डिजिट का सम करोगे ना बेटा, तो आपको इसको फाइनली 3 बनाना पड़ेगा, इसको फाइनली आपको 3 बनाना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल डिजिट के सम के हिसाब से भी नहीं दे सकते हम, नहीं, इंडिविजुअल डिजिट के सम के हिसाब से भी नहीं देख सकते। अच्छा, और कोई लॉजिक? अगर हम स्क्वायर का देखें कि ये 4 स्क्वायर के नजदीक है, और ये जो 31 है ये 6 स्क्वायर के नजदीक है, और ये जो 7 है ये 3 स्क्वायर के नजदीक है, और ये 57 है बेटा ये 8 स्क्वायर के नजदीक है। लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन का आंसर है 15, इस क्वेश्चन का आंसर है 15। पूछो क्यों? देखो बेटा ये 8 स्क्वायर माइनस 7 है, 8 टू 64 माइनस 7, मतलब एक कम करके घटा दो। ये 3 स्क्वायर माइनस 2 है, एक कम करके घटा दो। ये 6 स्क्वायर माइनस 5 है, एक कम करके घटा दो। लेकिन बेटा ये 4 स्क्वायर माइनस 3 होना चाहिए था, जबकि 4 स्क्वायर माइनस 1 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 15। तो इस क्वेश्चन में ये लॉजिक है बेटा, इस क्वेश्चन में ये लॉजिक है। 15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 15, ठीक है। ये लॉजिक है इस क्वेश्चन में। समझ आ गया आप लोगों को कि जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उससे एक छोटे नंबर से घटा रहे हैं, नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उससे एक छोटे नंबर से घटा रहे हैं, नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उससे एक छोटे नंबर से घटा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर करके हमें घटाना चाहिए था 3, लेकिन घटा दिया 1, इसीलिए ये सबसे अलग है, ठीक है। यहाँ पर जो लॉजिक बना वो बना 15 का लॉजिक, ठीक है जी। 15 आंसर होगा इस क्वेश्चन। चलिए, तो आप लोगों ने कुछ अप्रोचेस समझे, ठीक है, और कुछ लॉजिक समझे। और डिजिट का लॉजिक गलत क्यों है? अबे डिजिट का लॉजिक गलत क्यों है? डिजिट का तो कोई लॉजिक ही नहीं बना बेटा। 1 प्लस 5 6, 3 प्लस 1 4, 7 का 7, और 5 प्लस 7 बेटा 12, उसको 12 नहीं मानेंगे, उसको 1 प्लस 2 3 मानेंगे। इसीलिए डिजिट के सम का कोई लॉजिक ही नहीं लगा, ना डिजिट के सम का लॉजिक था, ना प्राइम का लॉजिक था, कोई लॉजिक नहीं था इस लॉजिक के अलावा। ये जो मैंने बताया यही लॉजिक है। सर कंपोजिट नंबर भी है अबे अब है, कंपोजिट नंबर तो 57 भी है। ये 2 वाला डिजिट 1 वाला डिजिट, ये लॉजिक नहीं होता कि ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो फिर तो बेटा 121 आंसर देते तुम कि ये सारे 2 2 डिजिट के नंबर हैं, ये 3 डिजिट का नंबर है। ऐसे लॉजिक नहीं बनता कभी कि ये 2 2 डिजिट के नंबर है और वो 3 डिजिट का नंबर है ना, ये कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है जी। चलिए अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस। ये तो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिखा दी है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखा दिए, अब हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक। चलिए, अब मैं 5 5 क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा, ठीक है, 5 5 क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा, और उसके आंसर्स आप लोग दोगे। 5 5 क्वेश्चन एक साथ लिखे जाएंगे बेटा, ठीक है। चलो भाई, अभी हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए पहला क्वेश्चन, 16293418। एक एक करके आंसर मत देना बेटा, पांचों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए। 2349183, 46824, 1426, 1636, 1521, 3241,
22, 27, 36, 13, 17, 52, 61, 72, 81, 54, 63, 33। ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं। थैंक यू सो मच सर इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। थैंक यू बेटा, आप मास्टर माइंड हो और ग्रेट इन द वर्ल्ड। मिसिंग नंबर इसीलिए दिक्कत हो गई है एग्जाम में बेटा रश्मि, क्योंकि मिसिंग नंबर मैंने पढ़ाया ही आप लोगों को परसों था, और परसों पढ़ाने के बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस भी इतनी करी होगी, और आपके एग्जाम में आया था पहले, इसीलिए दिक्कत हो गई। अगर पहले पढ़ लेते मुझसे तो दिक्कत नहीं होती एग्जाम में। ठीक है, पांचों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके कोई भी बच्चा आंसर नहीं दे। पांचों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए मुझे, एक एक करके कोई भी आंसर नहीं। चंपारणी मोहन के आंसर्स आए हैं। हाँ तो चंपारणी के सारे क्वेश्चन ठीक है ना, मोहन के सारे क्वेश्चन। अभी प्रियांशु के राजेश्वरी, किसी का भी सारे क्वेश्चन। वेरी गुड धर्मेंद्र, तुमने पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बाकी सारे। तुम पंकज आरती नहीं, राज आपके भी, तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है इसके पांचों। 349, 2349 लिखा हुआ है वहां पे। क्या कर रहे हो आप लोग भाई, किसी के भी पांचों क्वेश्चन ठीक नहीं है, ना प्रदीप ना विकास ना पुनीत। इतने टफ क्वेश्चन है क्या ये, क्यों भाई? हाँ, मैंने अप्रोचेस आपको बता दी, लॉजिक्स आपको बता दिए, के बाद तो आई थिंक दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
देखो हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ और सोचते हैं, आंसर कुछ, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग और कुछ और हो सकता है और एग्जाम में आंसर कुछ और हो सकता है, तो वहां पर देखो प्रायोरिटी चलेगी, है ना, यहाँ वहां पर प्रायोरिटी चलेगी। चलिए, तो अब मैं ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं और देखते हैं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को क्यों नहीं बना पा रहे थे। और जो अप्रोचेस मैंने आपको बताई है ना, देखो मैं सिर्फ उसी अप्रोच को फॉलो करूंगा, ऐसा नहीं होता कि मैं आपको बताता कुछ और हूँ, क्वेश्चन किसी और मेथड से सॉल्व होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो मोर देन 5 टाइम्स आपके पेपर में आ चुके हैं, 5 से ज्यादा बार आ चुका है हर एक क्वेश्चन। मैं आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कराता जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट का हो, मैं आपको वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास में जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हो। ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे तो आप देखते भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते होंगे, है ना, जो हम क्लास में पढ़ते हैं। वही बेस्ट अप्रोच होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अब देखो मैं आपको वही अप्रोचेस से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब पेयर का क्वेश्चन आए तो पेयर के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, डिफरेंस निकालते हैं। निकालते हैं कि नहीं निकालते डिफरेंस? क्या आप लोगों ने डिफरेंस निकाला? कितना डिफरेंस है सर? 9 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। तो बताना कौन सा नंबर ऑड हुआ। कितने सेकंड लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? सिर्फ 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड। 5 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे थे। अच्छा, जब छोटे से नंबर्स होते हैं, 2-3 डिजिट के नंबर होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट के नंबर में प्राइम, इवन, ऑड, स्क्वायर देखते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर के बेसिस पे तो है नहीं लॉजिक, है ना, स्क्वायर के बेसिस पे तो है नहीं, ये सीधा सीधा प्राइम नंबर के बेसिस पे है ना। 13 प्राइम, 17 प्राइम, 29 प्राइम, बट 87 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5 सेकंड लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी, ओनली 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड। ठीक है, अच्छा फिर से देखो पेयर की फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, तो जब भी पेयर की फॉर्म में आएगा डिफरेंस निकालोगे। 4 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। अब बताओ क्या डिफरेंस के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ? सर डिफरेंस के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। डिफरेंस के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो डिफरेंस के बेसिस पे नहीं हुआ तो बेटा कॉमन फैक्टर के बेसिस पे सॉल्व करो इसको। सिर्फ एक ऐसा ही नंबर है 15-21 जिसका कॉमन फैक्टर कॉमन है, मतलब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक 15-21 ही था, 3 और 3। क्योंकि ये क्वेश्चन डिफरेंस के बेसिस पे सॉल्व नहीं हुआ, तो हम कॉमन फैक्टर के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बताओ क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में। अच्छा फिर से आ गया पेयर का क्वेश्चन। अच्छा जब पेयर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस के बाद हम कुछ और करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंस के बेसिस पे सॉल्व हुआ नहीं। तो जब डिफरेंस के बेसिस पे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम क्या देखते हैं? फिर हम देखते हैं कॉमन फैक्टर। लेकिन अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो सभी नंबर्स एक दूसरे के कॉमन में है, कुछ ना कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, कुछ ना कुछ कॉमन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक ऐसा नंबर था जो डायरेक्ट इसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, है ना, 8 का स्क्वायर नहीं है, 14 का स्क्वायर नहीं है, 16 का स्क्वायर नहीं है। तो अब जब पेपर में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन 2 एग्जाम में आ चुका है। एक एग्जाम में तो 416 आंसर दे दिया, दूसरे एग्जाम में आंसर दे दिया 1426। 1426 भी इसका आंसर दिया हुआ था। अब 1426 के पीछे लॉजिक ये लगा सकते हैं हम, 1426 के पीछे लॉजिक ये लगा सकते हैं कि दोनों का 4-4, 4-4, 4-4 कॉमन फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे 4-4 कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी दोगे कि आने वाले एग्जाम में जब क्वेश्चंस आए हैं वो इस मेथड से सॉल्व हुआ है, तो आप इसी को प्रायोरिटी दो। ठीक है, कभी कभी भाई सीजीएल की भी आंसर की गलत आ जाती है, कभी कभी क्या हर बार ही आती है, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है। जब सीजीएल के आंसर की आती है तो उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है ना, फिर हम क्लेम करते हैं उन आंसर्स पे, तब जाके वो करेक्ट होते हैं। तो कुछ ऐसा ही सीन। ठीक है, हो सकता है पहली बार में आंसर ये दे दिया उन्होंने, फिर बाद में इसको करेक्ट करके वो सही माना हो। ठीक है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक यही बनता है कि ये 4-4, 4-4, 4-4, ये 4-4 नहीं है। ठीक है जी, अब आ जाओ नेक्स्ट।
इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर जो डिजिट है वो 4 डिजिट है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, तो हमें इंडिविजुअल डिजिट का सम लेना चाहिए, हमें इंडिविजुअल डिजिट का सम लेना चाहिए। तो बेटा 6 और 2 8 और 1 9, 3 और 4 7 और 1 8, 2 और 3 5 और 4 9, 8 और 1 9 और 3 12 है नहीं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बताओ, सारे के सारे क्वेश्चन 5-5 सेकंड के क्वेश्चन थे, 6-6 7-7 सेकंड के क्वेश्चंस थे, क्यों? है ना? अरे यार प्राइम नंबर बता दो। अब तुम्हें प्राइम नंबर नहीं पता बेटा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर किसी से भी डिवाइड ना हो एक्सेप्ट 1, वो प्राइम नंबर होते हैं। उसमें क्या मतलब, मैथ्स तुम पढ़ किस रहे हो ये बताओ? इसका मतलब किसका नाम खराब कर रहे हो तुम, है? तो भाई प्राइम नंबर अगर आप पूछ रहे हो सर प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आप किसका नाम डुबा रहे हो? चौथे क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बेटा? दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, 87 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर है 3, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। सर वेन डायग्राम में पॉसिबिलिटी केस कवर नहीं हुआ है। वेदांश, कौन से वेन डायग्राम टॉपिक की बात कर रहे हो बेटा तुम? और वेन डायग्राम में सिलॉक्स में पॉसिबिलिटी आता है, वेन डायग्राम में कौन सा पॉसिबिलिटी आता है? सर आपने रीजनिंग का धागे खोल दिए हैं। चलिए भाई, अब चलते हैं अगले 5। चलो कोई बात नहीं, ये तो आप लोगों का बेटा पहला गियर था इस चैप्टर का, ठीक है? और पहले गियर में हम हमेशा स्लो चलते हैं। अब हम डलेगा हमारी गाड़ी का दूसरा गियर, और देखना दूसरा गियर डलेगा तो थोड़ी सी स्पीड आपकी बढ़ेगी, यकीन मानो बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, ठीक है? इतना तो मुझे आप लोगों पे नहीं, मुझे खुद पे भरोसा है। अब देखना अगले जो 5 क्वेश्चन होंगे बाय डिफॉल्ट आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब दूसरा गियर डलने वाला है गाड़ी का, अभी तो पहले गियर में थे हम, ठीक है? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए 85 130, ऑप्शन बी 34 80, ऑप्शन 102 100, ऑप्शन डी 63 62। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए 24 42, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 37 73, ऑप्शन डी 35 51। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन ए 36 72, ऑप्शन बी 17 34, ऑप्शन 28, ऑप्शन डी 24। नंबर 10, ऑप्शन ए 8 11, ऑप्शन बी 1 4, ऑप्शन 7 10, ऑप्शन डी 3 5। चलो भाई, तो दूसरा गियर अब आपकी गाड़ी में लग जाएगा, ठीक है? हरी, वेरी गुड। मानस विकास, वेरी गुड। देखा, कहा था ना मैंने तुमसे कि मुझे तुम पे नहीं, मुझे खुद पे भरोसा है। दूसरा गियर खुद ही डल जाएगा आपकी गाड़ी में, तो डल गया। सर मुझे दूसरे मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, बट यूजर आईडी एंड पासवर्ड भूल गया हूँ। पिछले सारे वीडियोस आ जाएंगे, प्लीज रिप्लाई टेक्निकल। देखो कृष्णा, टेक्निकल टीम को फोन करना,
और उसी नंबर से फोन करना जो आपका फोन नंबर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तभी आपको आपके आईडी पासवर्ड बताए जाएंगे अगर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से फोन करोगे तो। भाई हमने कहा था भाई कि हमें खुद पर भरोसा है। अब आपका जो गियर है, देखा, अब आया ना कुछ कॉन्फिडेंस, बस। इसलिए कहते हैं हर चीज के लिए पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रखोगे, मुझे ध्यान से सुनोगे, मेरे एक एक शब्द अगर आपने ध्यान से सुने हैं, तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम परफेक्टली बना सकते हैं। कि अप्रोचेस हमारे पास हैं और एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऐसी अप्रोच नहीं देते हम कि जो दो क्वेश्चन बनेगा बाकी खत्म। कि जब हम कराई एग्जाम के क्वेश्चन रहे हैं, डेफिनेटली अप्रोच यूनिवर्सल होती। हालांकि इन क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं होती। भाई ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, इनकी क्या ट्रिक होगी, कोई भी लॉजिक हो सकता है। बट अप्रोच जब बताई जाती है ना, सही डायरेक्शन में दिमाग कैसे चलाना है हमें, वो अगर हम बता। वेरी गुड। अब तो बहुत लोग आंसर आ गए। आरती, मनी, हरि, प्रियांशु, मोहन, राजीव, सेवतिया, भूपेंद्र, अभिषेक। कुछ लोगों के आंसर गलत है बस, बाकी के। हाँ जी। 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, 10-10 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आई थिंक। 5-5 सेकंड के क्वेश्चन, 5-5 सेकंड के। नाम अभिषेक, प्रियांशु, सब हेमंत। चलिए, रंजन, हाँ जी। तो सबसे पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। अब देखो ये पेयर का क्वेश्चन है और पेयर के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है सबसे पहले डिफरेंस निकालो। 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस, तो कौन सा ऑड होगा? ऑप्शन डी ऑड होगा। कौन सा ऑड होगा? ऑप्शन डी ऑड होगा। अच्छा, यहां पर अगर हम डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है। 36 का डबल, 17 का डबल, 28 का डबल नहीं है, लेकिन 24 का डबल। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस की जरूरत ही नहीं थी, ये तो सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। अच्छा, ये नंबर्स भी हमें 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें एक चीज क्लियरली दिखाई दे रही है। 2 4 2 4, 3 6 3 6, 3 7 3 7, 3 5 3 5 नहीं है। बाकी सारे नंबर्स उल्टे लिख दिए। 2 4 को 4 2, 6 को 6 3, 3 7 को 7 3। तो ऑप्शन डी आंसर होगा, क्योंकि वो उल्टा नहीं लिखा गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब देखो, जब ऐसे दिए हैं तो यहां पर तो कॉमन फैक्टर ही बनता है। 17 × 5, 17 इंटू कितना होगा? 8। 17 × 2, 17 × 5, 17 × 6, 17 × 9, 17 × 9, 17 से मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ऑप्शन डी। तो डी डी ए सी डी, डी डी ए सी डी इस क्वेश्चन का आंसर है। डी डी ए सी डी, बिल्कुल मुकेश गुप्ता। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में प्राइम नंबर का लॉजिक कैसे लगा दोगे? नहीं, पेयर के क्वेश्चंस में, पेयर के क्वेश्चन में ये देखो क्लियरली मेंशन है 2 4 4 2 6 6 3 3 7 7 3। तो बस ऑप्शन डी अलग है सबसे। मतलब ये तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो गया ना। कुछ ऐसे लॉजिक्स होते हैं जो हमारी आंखों के ही सामने होते हैं, तो बस वही हमें लगाना है। उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमें। हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो लॉजिक जो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं, है ना, वही हमें लॉजिक से अप्लाई करने हैं। फिर ज्यादा दिमाग मत लगाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंस नहीं, देखो जब ऐसा पेयर बना हो, ऐसा पेयर बना हो, ऐसा पेयर हो, ऐसा पेयर हो, तो वहां हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। बट ऐसे पेयर में सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देखते हैं, बाद में डिफरेंस देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर सबसे पहले देखते हैं। इस टाइप के देखो 2 पेयर हैं, एक ये भी पेयर है, एक ये भी पेयर है। इसमें डिफरेंस देखते हैं, इसमें पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं।
इसमें पहले डिफरेंस बाद में कॉमन फैक्टर, इसमें पहले कॉमन फैक्टर बाद में डिफरेंस। ठीक है। 17 का टेबल याद होना चाहिए पिंटू जी। 17 का टेबल नहीं, कम से कम तुम लोगों को अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 30 तक टेबल्स, 30 तक स्क्वायर्स, 30 तक क्यूब, ये कंठस्थ होने चाहिए। कंठस्थ समझते हो? टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब, ये तो बेटा कंठस्थ होने चाहिए, तभी तुम पेपर में कुछ कर सकते हो, वरना तुम पेपर में कुछ ना कर पाओगे। हाँ जी, तभी हम पेपर में कुछ कर सकते हैं, तभी हम पेपर में कुछ कर सकते हैं जब टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब ये हमें कंठस्थ हो। पहाड़े, पहाड़े याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए, क्योंकि जब मैथ्स का पेपर आएगा ना, और देखो बेटा स्क्वायर का मतलब ऐसे नहीं कि तुमसे पूछा जाए 25 का स्क्वायर बताओ तब तुम जाके 625 बताओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। कंठस्थ का मतलब है कि एक नंबर में आपके सामने लिखूं 625, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए ये 25 है। मैंने नंबर लिखा 343, तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए ये 7 है। 7 कैसे है? ये 7 का क्यूब है। तो नंबर्स को ऐसे पहचानना सीखो, नंबर्स के साथ खेलना सीखो, है ना। मैंने लिखा 125, तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए तो 5 है। मैंने लिखा 1331, तुम्हारे माइंड में आना चाहिए तो 11 है। मैंने लिखा, हाँ, 189, तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए तो 17 है। ऐसे कंठस्थ होने चाहिए इस तरीके से। क्या? हाँ, जो भी है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। बस तो इस तरीके से कंठस्थ होने, ऐसे प्रैक्टिस आपको करनी। हाँ जी, चलिए। अब गाड़ी का तीसरा गियर लगाएं या सीधा चौथा गियर लगाएं? चलो भाई, अब चलते हैं अगले 5 क्वेश्चन। तीसरा लगाओ सर। नेक्स्ट ऑप्शन है 191, तो बोलो 8013। जब बेटा गाड़ी की स्पीड तेज होती है ना, तो स्टीयरिंग संभाल के चलानी होती है, एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो जब ज्यादा स्पीड बढ़ रही है तो लॉजिक गलत मत लगा देना, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि गाड़ी सिर्फ स्पीड बढ़ाने से नहीं चलती, गियर लगाने से नहीं चलती, स्टीयरिंग संभालने से चलती है बेटा। गियर के साथ साथ स्टीयरिंग संभालना आना चाहिए। चलिए भाई।
सबके आंसर्स आ रहे हैं, गुड 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 गुड। हाँ जी, चलिए भाई, तो बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं हमारे सामने और आप लोगों ने बिल्कुल तीसरे गियर की स्पीड के साथ ही आंसर्स दिए हैं। ठीक है, चलो भाई, सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। अब शुरुआत करते हैं ऊपर से या नीचे? चलो ऊपर से शुरुआत कर लेते हैं। अब ये नंबर अगर हम ध्यान से देखें, ये 11 का क्यूब है। ये 11 का क्यूब है। ऑप्शन डी, बिना कुछ सोचे समझे इसका आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखें, तो अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 11 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 15 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 19 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस से तो कोई लॉजिक बना नहीं, डिफरेंस से तो कोई लॉजिक बना नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नंबर 729 का मतलब 27 है, ये हमें पहचान आना चाहिए, है ना। 361 का मतलब 19 है, 676 का मतलब 26 है, लेकिन बेटा 32 का स्क्वायर 476 नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, अगर हम ये नंबर देखते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर 11 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 13 का डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस के बेसिस पे तो क्वेश्चन बना नहीं, कॉमन फैक्टर के बेसिस पे ही करके देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 8 दूनी, मतलब पहले 7 फिर 8। अच्छा, 7 8 56, 8 8 64, पहले 7 फिर 8, 7 11 जा 77, 7 12, ये मल्टीप्लाई नहीं, 8 8 11 88, और ये 7, ये 8 नहीं है। तो ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी सबसे अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं, 9 का डिफरेंस नहीं है, 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस है। अब हम फंस गए, डिफरेंस सब में 8 का है, डिफरेंस सब में 8 का ही है। अब हम क्या करें सर? अब हमें कोई और लॉजिक लगाना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। तो अगर हम कॉमन फैक्टर देखते हैं, 13 21 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 19 27 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 15 23 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 16 24 का कॉमन फैक्टर है। लेकिन 16 24 का कॉमन फैक्टर है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। अरे ये 27 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर है, लेकिन ये इसका स्क्वायर नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर था। ठीक है, नहीं बेटा, डिफरेंस जब हम देखते हैं तो डिफरेंस सेम 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 आना चाहिए, उसी बेसिस पे लॉजिक लगाते हैं। ये नहीं कि ये 3 डिफरेंस प्राइम नंबर है, ये डिफरेंस इवन है, ऐसे लॉजिक नहीं। इससे बेटर लॉजिक तो ऊपर बना, क्योंकि जो लॉजिक एकदम क्लियरली दिखाई देगा ना, वो लॉजिक प्रिफर किया जाता है। अच्छा, अगर ऐसा होता कि ये तीनों डिफरेंस होते 10 10 10, तो फिर इसको हम ऑड कर सकते थे। ठीक है, जो लॉजिक डायरेक्ट दिखे, आई बात समझ? ठीक है, दुर्गा पूजा की छुट्टी होगी, क्यों नहीं होगी बेटा?
परेशान ना हो, दशहरा की तो देखो छुट्टी कंफर्म है, दशहरा की तो होनी है। बाकी दुर्गा पूजा की होनी चाहिए, दशहरा की तो देखो दुर्गा पूजा का कंफर्म नहीं है, मतलब ऐसे तो होनी चाहिए। चलो 3 गियर लग गए, अब लगाते हैं चौथा गियर गाड़ी का। अब थोड़ा सा और संभल के एटलीस्ट 4 डेज का ऑफ रखो सर। अरे नहीं बेटा, 4 दिन का ऑफ कैसे रख सकते हैं, क्योंकि फिर तुम्हारी दिवाली की भी तो छुट्टी है बेटा, दिवाली की भी तो छुट्टी है इसमें, 4 दिन का ऑफ नहीं रख सकते। चलो नेक्स्ट, नंबर 16। 2945, 4860, 7187, 520, 12, 124, 13, 150, 15, 18, 17, 46, 10, 42, 33, 20, 38, 91, 12, 10, 23, 38, 420, 853, 73, 75, 53। अगर डिफरेंस और स्क्वायर का लॉजिक एक साथ लगा तो बेटा जो लॉजिक क्लियरली दिखाई देगा, वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि 3 नंबर का डिफरेंस सेम है और एक अलग है, और 3 नंबर का स्क्वायर है एक अलग है, ऐसा हो नहीं सकता एक साथ। मनी, बेटा कम से कम थोड़ा सा टाइम लिया करो क्वेश्चन करने में, 2 मिनट तो लिया करो 5 क्वेश्चन सोल्व करने में।
हाँ जी, चलिए भाई। हाँ हाँ, पजल चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट कराएंगे बेटा। हो सकता है सीटिंग अरेंजमेंट कर दें कल से, टेंशन। चलो, अब आ जाओ इन क्वेश्चंस पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंस निकालो। सबसे पहले डिफरेंस 16 का डिफरेंस है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर 16 का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस के बेसिस पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, ये हम सीधा सीधा देख सकते हैं, ये 12 का स्क्वायर है, ऑप्शन ए। अच्छा, फिर से इस क्वेश्चन में दिक्कत है, इस क्वेश्चन में आंसर हमारा ये भी है, ठीक है, 16,176 ये भी आंसर है। पूछ वो इसीलिए जैसे ये 13 का मल्टीपल है, ये 12 का मल्टीपल है, ये 15 का मल्टीपल है ना। ये 15 से डिवाइड हुआ, देखो 13 इंटू 12 है 156, 15 इंटू 12 है 180, तो 12 इंटू 12 है 140। इसी बेसिस पे 16 इंटू 12 176 नहीं है, 176 नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेकिन वही इस क्वेश्चन में दिक्कत है, इसका हम 12 और 144 ही कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर प्रायोरिटी दें, तो यहाँ पर प्रायोरिटी हम किसको देंगे पता है? वेटेज किस लॉजिक का आपको ज्यादा लग रहा है? अगर हम फील करते हैं कि किस लॉजिक का वेटेज, किस लॉजिक का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो अगर हम फील करें ना, तो जैसे ये 12 इंटू 12 है, ये 13 इंटू 12 है, ये 15 इंटू 12 है, तो यहाँ पर कॉमन नंबर का फैक्टर है, मतलब कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए अब वेटेज हमें इसको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे ऐसा होता कि ये 12 का मल्टीपल है, लेकिन मल्टीपल मान लो 10 से है, और ये 13 का मल्टीपल है मान लो 8 से है, ये 9 का मल्टीपल 9 से मल्टीपल है 15 का, तो फिर हम वेटेज इसको देते हैं। जैसे मान लो मल्टीपल अगर डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पर जो मल्टीपल है ना वो कॉमन नंबर से मल्टीपल है, इसीलिए वेटेज ऑप्शन डी को जाएगा, कि अगर कॉमन नंबर से मल्टीपल नहीं होता तो फिर हम इसको प्रायोरिटी देते डेफिनेटली। अब कॉमन नंबर का मल्टीपल होने की वजह से ये तीनों एक ही ग्रुप में आ गए, समझ रहे हो ना जी, इसीलिए हम वेटेज उसको देंगे ऑप्शन डी को, क्योंकि कॉमन नंबर का मल्टीपल चला गया। चलिए, यहाँ पर डिफरेंस कितना है? अच्छा देखो, जब नंबर इतना बड़ा हो, जब नंबर इतना बड़ा हो तो डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। देखो डिफरेंस हमेशा, देखो यहाँ डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, डिफरेंस के बेसिस पे चलो एक बार निकाल के देख लेते हैं। 36 का है क्या पता 9, क्या 18, यहाँ पर कितना डिफरेंस है 79। जैसा कि मैंने आपसे कहा था डिफरेंस की बेसिस पे नहीं बना क्वेश्चन, तो डिफरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं बना तो कैसे बना सकते हैं? कॉमन फैक्टर यहाँ पर, कॉमन फैक्टर नहीं, ओके कॉमन फैक्टर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, 6 और 4 10, 6 और 4 10, इंडिविजुअल डिजिट का सम करें तो 6 और 4 10, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, यानी कि इस डिजिट का सम इस डिजिट का सम सेम। देखो 4 और 2 6 और 3 सेम, 2 प्लस 0 2, 8 और 3 11, 1 प्लस 1 2, फिर से सेम। लेकिन 9 और 1 10, 1 प्लस 0 1, 2 और 1 3, यहाँ पर सेम नहीं है, ऑप्शन डी। तो जो इंडिविजुअल डिजिट का सम है, बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने, कि यहाँ पर इंडिविजुअल डिजिट का सम लगेगा, यहाँ पर इंडिविजुअल डिजिट का सम लगेगा, ठीक है। अच्छा, 1 से 0, 1 से 0 कैसे बना सकते हैं सर? 1 स्क्वायर माइनस 1। 2 से 3 कैसे बना सकते हैं? 2 स्क्वायर माइनस 1। 3 से 8, 3 स्क्वायर माइनस 1। लेकिन सर 4 स्क्वायर माइनस 1 नहीं है, ये ऑप्शन डी इज ऑड। अच्छा, यहाँ पर हम देखें तो 5 और 3 8, 4 और 3 7, 5 और 1 6 नहीं है, कर दो 5,
ठीक है, डिजिट का सम, इसीलिए 751। चलिए नेक्स्ट, 5वां गियर लगाते हैं अब सीधा, चौथा गियर लग गया था, 5वें गियर पे पहुंच चुके हैं। 8, 9, 27, 64, 6473, 57, 4152, 57, 6514, 6389, 6367, 56693, 765। चलिए भाई, प्राइम नंबर को, अरे तुम इतने तेज कैसे हो भाई, क्वेश्चन लिखते ही आंसर लिख देते हो तो भाई। हाँ, इतने तेज, छठे गियर पे चला रहे हो क्या गाड़ी बेटा? हाँ,
हाँ जी, चलिए भाई, गुड जॉब। तो फटाफट फटाफट से हम इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, जल्दी से। ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। जॉब। हाँ जी, देखो यहाँ पर इतनी सारी डिजिट हैं, तो जब इतनी सारी डिजिट हैं तो डेफिनेटली इंडिविजुअल डिजिट के सम का लॉजिक ही यहाँ पर हो सकता है। जब इतनी सारी डिजिट हैं तो 2 और 5 7 और 6 13 और 6 19 और 7 26 और 1 27। 2 और 5 7 और 7 14 और 9 23 और 3 26 और 1 27। 2 और 7 9 और 6 15 और 4 19 और 7 26 और 1 27। 2 और 6 8 और 5 13 और 3 16 और 9 25 और 1 26। तो इंडिविजुअल डिजिट के सम के बेसिस पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। यहाँ पर हम चाहकर भी स्क्वायर क्यूब नहीं छांट सकते थे, क्योंकि इतनी बड़ी डिजिट में स्क्वायर क्यूब का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। अच्छा, ये भी 4 डिजिट है, यहाँ भी मेरे ख्याल से स्क्वायर क्यूब का कोई मतलब नहीं बनना चाहिए। यहाँ भी इंडिविजुअल डिजिट का सम करें तो 6 और 3 9 और 7 16 और 8 24, 7 और 6 13 और 9 22 और 8 30, 3 और 2 5 और 4 9 5 14। ये नहीं बना। इंडिविजुअल डिजिट का सबका सम तो नहीं बना। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, पता है क्या? 7 और 8 15, 9 और 6 15, 3 और 4 7, 5 और 2 7, 6 और 4 10, 7 और 3 10। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन ए सबसे अलग होगा। यहाँ पर कंप्लीट डिजिट के बेसिस पे नहीं क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ना, सारी डिजिट का सम करने पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ। अल्टरनेट डिजिट का सम कॉमन था। 8 और 8 15, 6 और 9 15, 3 और 4 7, 2 और 5 7, 6 और 4 10, 7 और 3। और ऐसा ही कुछ कंसेप्ट मुझे शायद पर दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर हम इंडिविजुअल डिजिट का सम करें तो 7 और 5 12 और 2 14 और 5 19, 6 और 5 11 और 1 12 और 4 16 और 4 7 और 6 13 और 3 15, 9 और 8 17 और 4 8 8। नई बात बनी। यहाँ पर भी ऐसा ना हो अल्टरनेट डिजिट का सम वगैरह का कंसेप्ट हो, है ना। हाँ, ओके। यहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट 3 डिजिट का सम 7 और 2 9 और 5 14। नहीं, नहीं बना लास्ट 3 का सम नहीं। हाँ, और क्या लॉजिक लगा सकते हैं आप इसमें, बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी, और कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं? पहले 3 डिजिट का सम कर लें। 7 और 5 12 और 2 14 और 5, 6 और 5 11 और 1 12 और 4 16, 4 और 3 7 और 6, 6 और 3 17, 9 और 8 17 और 4 21। इंडिविजुअल डिजिट के सम के बेसिस पे तो हुआ नहीं। अल्टरनेट डिजिट का सम है, अल्टरनेट डिजिट का सम, अल्टरनेट डिजिट का सम नहीं है ना। अल्टरनेट डिजिट का सम है सर 5 और 2 7, 4 और 1 5, 6 और 3
7 और 2 9 और 5 14, 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 1 10, 1 प्लस सर अल्टरनेट डिजिट का भी सम, अल्टरनेट पहली लास्ट की 3 का भी नहीं है, अल्टरनेट डिजिट का सम भी इक्वल। देखो यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं, यहाँ पर कोई, सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इलॉजिकल क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था तो आंसर बनाया था ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर बनाया था, और ये इलॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें समझ आ रही है, लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट फर्स्ट, हालांकि ये इलॉजिकल, ये कोई लॉजिक नहीं होता, बट एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो आंसर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डिफरेंस निकालें, 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 11 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस, ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन, ऑप्शन 2 का क्यूब, का क्यूब, 4 का क्यूब, बट ये स्क्वायर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था बेटा क्लासिफिकेशन, ये था ऑड वन आउट। ठीक है, चलिए, तो फाइनली नंबर सिस्टम आप लोगों का कंप्लीटली खत्म हो चुका है, सिर्फ कोडेड इक्वेशन बचा है। कोडेड इक्वेशन तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको हम कभी भी करा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। गुड आंसर, गिव आंसर ऑफ माय, क्या क्वेश्चन क्या है, मजा आ गया सर कनेश, जल्दी पूछो, फटाफट फटाफट फटाफट, चल ऑन। हाँ जी, चलिए तो भाई मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, सो मच, थैंक्स अलॉट। सर ऑड वन आउट, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल स्क्वायर क्यूब रेक्टेंगल, बेटा इसमें क्यूब है, ऑड ही फिगर है, बाकी सब टू फिगर है। चलिए, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।